बिहार एक ऐसा राज्य है जो जितना गरीब कहा जाता है उतना ही अमीर है। अपने इतिहास, राजनीति और जज्बात में यहाँ की सियासत सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं होती, यहाँ होती है जात, जन और जुनून की लड़ाई। और अब जब बिहार चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं तो सवाल फिर वहीं उठ रहा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सत्ताधारी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान मची हुई है। चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास और जीतन राम मांझी की हम जैसी छोटी पार्टियां ज्यादा सीटें मांग रही हैं, जिससे बीजेपी और जेडीयू को माथापच्ची करनी पड़ रही है। वैसे कुछ ऐसा ही हाल महागठबंधन का भी है, लेकिन वहां बात लगभग फाइनल लग रही है। क्या फिर से नीतीश कुमार, क्या तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा या फिर बिहार को कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? आज हम जानेंगे सच्चाई, राजनीति के अंदर की बातें और जनता के मन की बात। बिहार की राजनीति का इतिहास समझना जरूरी है। 1970 से लेकर आज तक बिहार ने देश को कई बड़े नेता दिए, जयप्रकाश नारायण से लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार तक। लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा तीन चीजों से इर्द गिर्द घूमी है। नंबर 1 जातीय समीकरण, नंबर 2 विकास बनाम पहचान की राजनीति और नंबर 3 और केंद्र की पार्टियों का हस्तक्षेप। अब अगर हम हाल की बात करें तो 2020 के चुनाव में एनडीए को मामूली बढ़त मिली थी। जेडीयू और बीजेपी साथ आई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति का पर्याय बन चुका है। कभी लालू यादव के साथ, फिर मोदी के साथ, फिर लालू के साथ और अब फिर विपक्ष की तरफ। कई लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं राजनीति का चाणक्य। सोचिए, 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, फिर भी बिहार की सत्ता नीतीश के बिना अधूरी लगती है। लेकिन अब सवाल है, क्या बिहार की जनता फिर से नीतीश को सत्ता सौंपेगी या अब जनता थक चुकी है बदलते गठबंधनों से? तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, जो कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक उम्मीद बन चुके हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। 31 साल की उम्र में 75 सीटें जीतना आसान नहीं था। उनका नारा था 10 लाख नौकरियां देंगे। लोगों ने उन्हें सुना, माना और आज भी कई नौजवान मानते हैं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी में है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो बिहार के नेता बन चुके हैं या अभी भी लालू यादव के बेटे हैं? 2025 में बिहार की सियासत सिर्फ राज्य की नहीं होगी, यह राष्ट्रीय राजनीति का भी टेस्ट होगी। एक तरफ एनडीए है, बीजेपी के साथ कुछ छोटे दल, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल। लेकिन जनता के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर नीतीश कुमार फिर पलट गए तो क्या तेजस्वी वाकई बदलाव ला पाएंगे? ग्राउंड रिपोर्ट कहती है बीजेपी इस बार अकेले चुनाव की तैयारी कर रही है। जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते में भी दरारें हैं और जनता अब काम देखकर वोट देना चाहती है, कास्ट देखकर नहीं। लेकिन क्या सच में बिहार बदलेगा? दोस्तों, जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की तो हमें जनता की तकलीफें भी समझनी होगी। आज भी बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। नौजवान दिल्ली, पंजाब, गुजरात भाग रहे हैं क्योंकि बिहार में न तो नौकरी है न उद्योग। शिक्षा व्यवस्था आज भी जर्जर है। बाढ़ हर साल आती है और नेता हर साल वादा करते हैं। तो असली सवाल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं, बल्कि बिहार का भविष्य कौन बदलेगा। यह चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, बिहार के आत्मसम्मान का चुनाव है। आज बिहार का नौजवान जाग चुका है। अब वह ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर राजनीति को समझता है। अब वह सिर्फ जात नहीं देखता, वह देखता है कौन काम कर रहा है। हर गांव में अब मोबाइल है और हर मोबाइल में एक सवाल, कब बदलेगा बिहार? और शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार की धरती ने हमेशा देश को दिशा दी है, चाहे चाणक्य हो या बुद्ध, सब यहीं से निकले हैं। और आज भी बिहार वो मिट्टी है जो हर गिरावट के बाद उठना जानती है। तो चाहे मुख्यमंत्री नीतीश हो या तेजस्वी, आखिरकार जीत बिहार की जनता की होनी चाहिए। वह जनता जो अब सिर्फ वोट नहीं देती बल्कि सवाल भी करती है, क्योंकि अब बिहार कह रहा है हमें नेता नहीं नायक चाहिए। और जब जनता नायक बन जाती है तो राजनीति अपने आप बदल जाती है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो? अगर बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।